रेलवे बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी करंट में हमारा टॉपिक चल रहा है साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें बहुत सारे प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए हैं, उनको सॉल्व करा दिए हैं बेहतरीन मेथड के साथ। आज क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके आपको बताए जाते हैं यहाँ पे, जिससे आप सवालों को कम समय के अंदर कर पाते हैं और अपने एग्जाम में स्कोर बढ़ा पाते हैं। पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा, आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर 76। ये सवाल है बहुत आसान, लेकिन बेसिक से बनाने लगेंगे तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। समझिए इस चीज़ को। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्षों में ब्याज की राशि जो थी वो उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम थी। उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अब ये बताइए कि जो उधार दी गई राशि है वो तो आपका मूलधन है ना। तो मूलधन होता कितना है, अगर परसेंटेज में हम आपसे पूछें तो मूलधन जो होता है वो 100% होता है ना। कितना होता है? 100% होता है। अब इसमें कह रहा है कि भाई ब्याज की जो राशि थी वो उधार दी गई राशि यानी मूलधन से 340 रुपये कम थी। अगर हम यहाँ पे दर की बात करें, रेट की बात करें तो 4% है। इस 4% का मतलब होता है कि 1 साल का ब्याज जो है वो 4% बन रहा है ना। तो यहाँ पर 8 साल बाद बोला है, तो 8 साल में कितना ब्याज बन गया होगा बताइए तुम। 1 साल में 4% तो 8 साल में कितना परसेंट? 32% है ना। 32% ये हो गया। अब कह रहा है कि इससे उधार दी गई राशि यानी 100% से ये आपका 340 रुपये कम है। अगर परसेंट में देखें तो कितना कम है ये? 100 माइनस 32 करेंगे 68 आ जाएगा। तो ये परसेंटेज में 68% कम है, लेकिन एक्चुअली 340% कम है, 340 रुपया कम है ना। समझ में आ गया सभी को। अब आपको क्या चाहिए? उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। उधार दी गई राशि मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है ना। तो वही चीज़ करना है। अब देख लीजिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 340 डिवाइड बाई 68 और 100% की वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। ठीक है, यहीं से सारा काम हो जाएगा। अगर हम देखें तो 34 दूना 68 होता है ना। तो 34 से कम 34 और 34 दूना ये हो गया 68, मतलब 1000 का आधा 500। 500 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 500। उम्मीद करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे और ये तरीके आप लोग अपने लाइफ में भी और यहाँ पे प्रश्नों में भी अपनाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला सवाल देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है, करने में मज़ा भी आएगा इस सवाल को। यदि 1 वर्ष में 5000 रुपये जो है वो 5900 रुपये हो जाता है, तो 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की दर पर 8000 रुपये क्या हो जाएगा? ये बताइए। यहाँ पे 5000 रुपये जो वो है वो 5900 रुपये बन जाता है, मतलब ब्याज कितना जुड़ा होगा? सीधे सीधे 900 रुपये है ना। ब्याज टोटल यहाँ पर 900 रुपये जुड़ा होगा। रेट कैसे निकालते हैं? रेट आपका जो होता है SI वाले फॉर्मूले से ही निकलता है। SI इक्वल टू यानी सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 900 इक्वल टू P मूलधन, यही वाला राशि ना बढ़ रहा है यानी कि 5000। ठीक है, आपको कुछ नहीं पता है, अगर फॉर्मूला पता है तब भी इन सवालों को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। ट्रिक वगैरह तो बाद की बात है, ट्रिक वगैरह छोड़ दीजिए, लेकिन अगर फॉर्मूले पता है तो रेलवे एग्जाम में पूछे जाने वाले साधारण ब्याज के जो प्रश्न हैं उनको आप आराम से लगा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया 5000 और इनटू यहाँ पे रेट हमको नहीं पता है, ये निकाल लीजिए। इनटू टाइम तो 1 साल दिया है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज़ आ जाएगा। डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ से 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से ये भी खत्म हो जाएगा। 90/5 यानी 18%। कितना हो गया? 90/5 यानी 18%। तो रेट आपका 18% हो गया। अब कह रहा है कि 18% भाई रेट है, तो कह रहा 5 साल के अंत में साधारण ब्याज की समान दर पर 8000 रुपये कितना हो जाएगा? 8000 रुपये को पूछ रहा है कितना हो जाएगा, बस निकाल लीजिए। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट को उसमें जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो SI इक्वल टू क्या हो जाएगा? SI मूलधन आपका अब की बार कितना है? 8000 रुपये है। ठीक है, इंटू रेट 18% का, तो मतलब 18/100 हो गया ये, है ना। इनटू टाइम अब की बार 5 साल बोला है। 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए 18 पंचे 90 ये हो गया। 90 इंटू 8 तो 9 अट्ठे 72 यानी 7200 रुपये ये हो गया। ब्याज 7200 रुपये बना। मूलधन था आपका इतना 8000 में
में 7200 रुपये ब्याज बनेगा, तो 8000 और 7200 रुपये जोड़ेंगे तो 8 7 15,200 आ जाएगा। 15,200 जो है इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए इस सवाल को देखते हैं। बहुत प्यारा सा सवाल है, करेंगे हम लोग। यदि कोई राशि 4 वर्ष में एक निश्चित दर से दोगुनी हो जाती है, ठीक है, तो समान साधारण ब्याज की दर से यह राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है भैया। आप ऐसा समझिए ना कि कोई एक राशि है, मान लीजिए कि 1 रुपया है, ठीक है, वो 1 रुपये 4 साल में कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है। कितने साल में? 4 ईयर में वो 2 रुपये हो जा रहा है, यानी 2 गुना हो जा रहा है। तो 1 रुपये से जब 2 रुपये हो रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ब्याज कितना बना होगा, तो ब्याज यहाँ पर 1 रुपये बना होगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। तो 4 साल में 1 रुपये का ब्याज बन रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 रुपये में जो 1 रुपये ब्याज है वो 4 साल के अंदर मिल रहा है ना। अब क्या बोला गया कि तो समान रेट से, उसी रेट से, समान रेट है ना, बोल समान रेट की दर से यहाँ पे यह राशि, यही राशि मतलब 1 रुपये कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। तो 1 से ये 16 गुना हो रहा है, 1 का 16 गुना कितना होगा, 16 ही होगा, है ना, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर ब्याज कितना बन रहा है, देख लीजिए कितना बन रहा है। यहाँ पर 1 से 16 हो रहा है, यानी 15 रुपये इसमें ब्याज जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये बताइए, हम आपसे अगर ये पूछें कि जो 1 रुपये ब्याज है वो 4 साल में मिल रहा है, 1 रुपये ब्याज जो है 4 साल में मिल रहा है, तो 15 रुपये ब्याज जो है कितने साल में मिल पाएगा, बताइए। 1 रुपये जो ब्याज है, 1 रुपये ब्याज वो 4 साल में मिल पा रहा है, तो 15 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा। 15 रुपये ब्याज इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15 चौके 60 साल हो जाएगा। बस इसका 60 साल करेक्ट आंसर हो गया, है ना, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। जो लोग नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको अच्छे से समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, मेथड्स बताए जा रहे हैं, ट्रिक्स बताए जा रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस सवाल को आप लोग एक बार स्वयं करने का प्रयास जरूर करिएगा। सेम टाइप का सवाल है, बन जाएगा। एक धनराशि जो है साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में अपने आप की दोगुनी हो जाती है। अब यहाँ पे महीना भी दे दिया है तो दिक्कत हो सकता है। ये बताइए दोस्तों, 4 साल तो ठीक है ना। अब इसमें 4 महीने भी दिया है। 4 महीने का मतलब कितने साल? 4 महीने का मतलब होता है 1/3 साल, है ना भाई। 4/12 महीने में, महीने को अगर वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड में 12 करना पड़ता है। तो 4/12 का मतलब 1/3, तो 1/3 साल और जुड़ जाएगा, यानी टोटल कितना हो गया, 4 × 12 1 13, 13/3 वर्ष, है ना, 13/3 वर्ष, 13/3 वर्ष। तो एक धनराशि जो है वो 1 रुपये से 2 रुपये हो जा रहा है, कितने साल में, 2 रुपये हो जा रहा है 13/3 साल में, है ना, 13/3 ईयर में। तो मतलब ब्याज कितना बना यहाँ पे, 1 रुपये। अब कह रहा है कितने समय में यह अपने आप की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगा। तो 1 से वो 3 गुना हो रहा है, मतलब 3 हो रहा है, तो कितना ब्याज बन रहा होगा, 2 रुपये ब्याज बन रहा होगा, है ना। तो आप ऐसा समझिए ना कि 1 रुपये ब्याज जो है वो 13/3 साल में मिल रहा है, तो 2 रुपये ब्याज कितने मिलेगा, 13/3 × 2 कर देंगे, तो 13 दूना 26, 26/3 आ जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है। 26/3 को अगर हम लोग तोड़ें तो 3 8 24 बचेगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 3, है ना। तो 8 सही 2/3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आगे चलिए देखिए अगला सवाल ये रहा। एक राशि जो है 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में मूल राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। अब ये जो सवाल है ये आप लोग लगा लीजिएगा, क्योंकि ऐसे 2 सवाल हम आपको करवा चुके हैं। सेम टाइप का सवाल है तो आराम से बन जाएगा, और सॉल्व करके इसका आंसर भी आपको कॉमेंट करना है, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चलिए इस सवाल को देखिए। ये सवाल भी है सेम टाइप का ही, बट थोड़ा सा इसमें एक अलग चीज़ पूछ लिया गया है। क्या बोला, यदि साधारण ब्याज के साथ एक राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 5 साल में, यानी 1 से डबल हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है, कितने साल में, 5 साल में, है ना। तो 5 ईयर में उसको ब्याज कितना मिलेगा, 1 से 2 हो रहा है, मतलब 1 रुपये उसको ब्याज मिल रहा है। तो समान दर पर 8 वर्षों में राशि स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। भाई देखिए कि 5 साल में 1 रुपया ब्याज मिलता है, ठीक है। 5 साल में 1 रुपये ब्याज मिलता है, तो 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 5 साल में 1 रुपये ब्याज। ऐसे समझिए ना, देखिए यहाँ पे हम आपको अच्छे समझाते हैं। यहाँ पे 5 साल में 1 रुपये ब्याज,
ठीक है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 1/5 है ना, 1/5। और 8 साल में देख लीजिए कितना ब्याज मिलेगा। तो 8 साल में यहाँ पर 8/5 ब्याज मिलेगा, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 8/5 रुपये ब्याज मिल रहा है 8 साल में। तो 1 रुपये हमारा वो था मूलधन, इसमें ब्याज जुड़ेगा। ब्याज कितना जुड़ेगा यहाँ पे? ब्याज जुड़ेगा यहाँ पे 8/5। तो ये कुछ बन जाएगा, कितना बन जाएगा बताइए? तो 8 5 13, 13/5 है ना, ये हो गया 13/5। तो इसका ये कितना गुना हो गया अब बताइए, देख लीजिए। अच्छा, इसका एक नहीं, एक का कितना गुना हो गया? 13/5, 13/5 गुना हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको बताना था, 13/5 गुना हो गया। इसको करेंगे तो 5 दूना 10, बचेगा 3 और 5, ठीक है। 2 सही 3/5, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, साधारण ब्याज का ये जो टाइप है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इसमें आपको बहुत ध्यान से तरीका सीखना पड़ेगा, तब जाके इन सवालों को लगा पाएंगे कम समय के अंदर, है ना। कह रहा है इसमें, साधारण ब्याज के साथ निवेश की गई एक राशि 2 वर्ष में 756 रुपये हो जाता है। कोई एक राशि है, मान लीजिए कि P है, मूलधन, प्रिंसिपल। ये 2 साल में कितना हो जा रहा है? 2 साल में ये हो जा रहा है 756 रुपये, ठीक है। 2 साल में ये 700 यहाँ पे 56 रुपये हो जा रहा है। फिर कह रहा है और 3.5 साल में, यहाँ से 3.5 साल में, 3.5 साल में है ना, यहाँ से कितने साल में? 3.5 साल में, 3.5 ईयर में 3.5 साल में कितना हो जा रहा है? 873 रुपये, ठीक है, 873 रुपये। राशि ज्ञात कीजिए कितनी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये बोला गया कि भाई यहाँ से, अब बताइए कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना समय लगा। यहाँ से यहाँ 2 साल, 2 साल से ये कितना ज़्यादा है? 3.5 साल ना है ये टोटल, तो 2 साल से कितना ज़्यादा है? 1.5 साल। मतलब 1.5 साल में यहाँ से यहाँ पहुँच गया। कितने साल में? 1.5 ईयर, 1.5 ईयर में। अब एक बात तो हमको पता है कि जो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन P, वो फिक्स होता है। बढ़ता कौन है? ब्याज बढ़ता है, समय के साथ ब्याज बढ़ता है। मतलब ये 756 से 1.5 साल में 873 हो गया, तो कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा, है ना। कितना ब्याज जुड़ा होगा? क्योंकि P तो आपका फिक्स रहा होगा, है ना। सिर्फ ब्याज ही जुड़ता रहता है, जिसकी वजह से अमाउंट हमारा बढ़ता रहता है। कितना बढ़ा है बताइए? तो 873 में 756 घटाइए, 13 में से 6 गया, ये हो गया 7, यहाँ बचा होगा आपका 6, तो 6 में से 5 गया, ये हो गया 1, 8 में से 7 गया 1, यानी 117 रुपये बढ़ गया। 117 रुपये ब्याज मिला कितने साल में? यहाँ पे 1.5 ईयर में। 1.5 ईयर में आपका 1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 भी लिख सकते हैं ना। तो 3/2 साल में कितना ब्याज मिला यहाँ पर? 117 रुपये मिला। तो 1 साल का ब्याज निकाल लीजिए कितना होगा, देख लीजिए। 1 साल का जो ब्याज है वो कितना रहा होगा? यहाँ पे 2 को उधर ले जाएंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे। तो 3 से पहले डिवाइड कर लीजिए, 3 3 9 हो जाएगा ये, और 2 बचा, तो 3 9 27, 39 हो गया। 39 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 39 दूना 78 हो जाएगा। तो 1 साल का जो ब्याज बना वो 78 रुपये बना। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाने में 2 साल लग रहा है ना। P से यहाँ पर 756 रुपये होने में 2 साल लग रहा है। तो 2 साल का ब्याज बताइए कितना बन गया होगा? 1 साल का 78 रुपये बन रहा है, तो 2 साल का ब्याज कितना बना होगा? 78 का डबल कर लीजिए, तो 80 का डबल कितना हो जाएगा? 80 का डबल 160, उसमें से 4 घटा दीजिए, यानी 156 हो जाएगा, है ना। तो 2 साल में 156 रुपये ब्याज बना होगा। मूलधन आपका कुछ था, उसमें 2 साल का ब्याज 156 रुपये जुड़ा, और वो राशि हो कितनी गई? 756 रुपये हो गया, है ना। 7 5 6 हो गया। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लीजिए, यानी वो राशि निकाल लीजिए। 756 में 156 घटाएंगे तो सीधे सीधे 600 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। तो ये टाइप के जो सवाल हैं इनको ऐसे ही करना होता है। आप इतना सब कुछ ना बना के आप डायरेक्टली देखिए कि 2 साल से यहाँ पर 3.5 साल बोला जा रहा है, यानी कितने का अंतर है? 1.5 साल का। 1.5 साल में कितना ज़्यादा हो गया? 756 से 873 हो गया। बस निकाल लीजिए, और बाकी का तरीका आपके सामने है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब ये सवाल भी सेम टाइप का सवाल है। एक धनराशि साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से
वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों में परिपक्वता राशि यानी मिश्र धन कितना हो जाता है 1120 रुपये और 1184 रुपये। 5 साल में हो रहा है यहाँ पर 1120 रुपये और अगले 1 साल में यानी टोटल 6 साल में यहाँ पर 1184 रुपये हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि 1 साल में कितना रुपये बन गया है ना। तो 1 साल में आपका 1 ईयर में यहाँ पर बना होगा कितना 1120 से 1184 हो जा रहा है, यानी 64 रुपये ज़्यादा है ये। तो 1 साल में जो ब्याज बना होगा वो कितना 64 रुपये बना होगा 1 साल का ब्याज। अब यहाँ पर ये देखिए कि कोई राशि रही होगी वो 5 साल में है ना, 5 साल में कितना हो रहा है यहाँ पे 1120 रुपये हो रहा है टोटल। ठीक है, 5 साल में 1120 रुपये होगा। तो ये जो 1120 है ये आपका क्या होगा, ये मिश्र धन होगा है ना। तो 1 साल का ब्याज जब 64 रुपये बन रहा है तो 5 साल का ब्याज कितना बना होगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 64। तो 60 पंचे 300 और 4 पंचे 20 यानी 320 आ जाएगा। तो 320 रुपये का ब्याज बना होगा। तो मिश्र धन में से ब्याज को निकाल दीजिए तो आपका राशि आ जाएगा। 1120 में से 320 घटाएंगे तो 20 में 20 गया 0 और 1100 में 300 गया 800 आ जाएगा। तो 800 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। कुछ नहीं था इस सवाल में, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न में, इस रेट का ज़रूरत भी नहीं पड़ा है ना, इस रेट का ज़रूरत भी नहीं पड़ा यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन नंबर 85 है ये सवाल सेम टू सेम जैसा हमने 2 सवाल अभी प्रीवियस में करवाया सेम वैसा ही सवाल है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं, इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। अब ये सवाल भी उसी टाइप का ही सवाल है दोस्तों है ना, बहुत सारे सवाल इस टाइप के दिए गए हैं, तो ये सवाल भी उसी टाइप का है। इसका भी आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है सॉल्व करके है ना। सेम टाइप के जब सवाल आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, फिर वो मेथड कभी भूलता नहीं है, इसलिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर। चलिए अब यहाँ पर ये एक सवाल थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इसमें रेट पूछा गया है, वो राशि नहीं पूछी गई है। समान साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 6 साल में 12,000 रुपये और 9 साल में 15,000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, रेट कितना होगा, ये बताइए। 6 साल में कितना हो जा रहा है, तो 6 साल में वो 12,000 हो जा रहा है ना। 6 साल में यहाँ पर 12,000 हो रहा है और आगे के मतलब टोटल 9 साल में मतलब आगे के 3 साल में 15,000 रुपये हो जा रहा है। तो 6 साल में 12,000, 9 साल में 15,000, यानी कि अगले 3 साल में कितना बढ़ा होगा, तो 3 साल का जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा, यहाँ पे 15,000 माइनस 12,000 यानी कि 3,000। ठीक है, 3,000। अब यहाँ से ये देखिए कि भाई 1 साल का ब्याज कितना बना होगा, 1 साल का ब्याज है ना, 3 साल में तो 3,000 बन रहा है, 1 साल में 1,000 ब्याज बना होगा है ना। अब यहाँ पर जो कोई भी राशि आपकी 6 साल में कितनी हो जा रही है, शुरू वाले को हमको लेना होता है। 6 साल में वो हो जा रहा है 6 ईयर में 12,000 रुपये। ये 12,000 जो है मिश्र धन है, ठीक है ना, यानी अमाउंट है। तो 1 साल में तो इतना बना, यानी 6 साल में कितना बना होगा, 6,000 रुपये बना होगा ब्याज है ना। यहाँ पे हो गया 6,000 रुपये। तो हमको अगर राशि निकालनी है, मूलधन निकालना है, तो क्या करेंगे, 12,000 में से 6,000 घटा देंगे यानी ब्याज को है ना। तो 12,000 माइनस 6,000 यानी कि प्रिंसिपल आपका सीधे सीधे 6,000 रुपये आ गया। 12,000 में से 6,000 घटाएंगे 6,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको रेट निकालना है। रेट क्या होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए फिर वही SI कितना है आपका, ब्याज कितना बना 6,000 का, तो ये हो गया 6,000। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे P इंटू R इंटू T। तो P कितना है यहाँ पे 6,000 है, इंटू रेट हमको नहीं पता है, और इंटू यहाँ पे टाइम। तो टाइम तो यहाँ पे 6 साल है ना, 6 साल का ब्याज है इतना, तो ये हो गया 6 साल डिवाइड में आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, 6,000 से ये 6,000 कट गया, इधर आएगा तो 10/6 हो जाएगा। 10/6 रेट आपका कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी ये होगा ना 100 होगा। तो यहाँ पे अगर काट दें तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 50 है ना। तो R की वैल्यू हो गई 50/3, 3/50 नहीं 50/3। 50/3 करेंगे तो 16 3 48, बचेगा 2 और बटे 3, तो 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अच्छा सवाल था ये है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न में। अब ये सवाल आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि सेम टाइप का सवाल है। 4 साल में इतना हो जा रहा है, 6 साल में इतना हो जा रहा है, यानी आगे के 2 साल में
4 से 6 वर्ष पहुंचने में यानी 2 साल में कितना बढ़ा होगा, यहाँ से यहाँ देख लीजिए, है ना। तो 2 साल में इतना हो जाएगा, फिर 1 साल का निकाल लीजिए, फिर 4 साल का निकाल लीजिए कितना ब्याज बनेगा। तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, यानी पी आ जाएगा। तो मूलधन मैच करिए इसमें से, फिर अगर मूलधन मिल गया है आपको तो रेट निकाल सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा करके बताते हैं। देखिए 4 साल में तो इतना हो गया, है ना। पी जो है 4 साल में कितना हो गया, यहाँ पे एक अमाउंट ये हो जा रहा है 20,720 रुपये हो जा रहा है ना। और 6 साल में इतना हो जा रहा है, यानी कि 2 साल में कितना ब्याज बढ़ा होगा, 2 साल में बता लीजिए। 240/80 में से 20,720 घटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइए तो 0 में से 0 गया 0 हो जाएगा, और 8 में से 2 गया तो ये हो गया 6 आपका, और 240 में से 207 घटा दीजिए तो 40 में से 7 घटाएंगे 73 हो जाएगा, सॉरी 33 हो जाएगा, है ना। हाँ 33, तो सीधे सीधे 33 आ जाएगा। 240 में 260 घटा देंगे 33 आ गया। तो 2 साल का ब्याज इतना बना, है ना। अब यहाँ पे 4 साल का ब्याज निकालना है, तो 2 से और इसमें गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा 4 साल। इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 120 हो गया ये, है ना। बचा 1, और 33 दूना 66, 66 1 67 हो जाएगा। तो 6720 रुपये यहाँ पर 4 साल का ब्याज बना। तो देखिए आपको मूलधन चाहिए ना, तो मूलधन कितना होता है, मिश्र धन 4 साल में कितना हो रहा है 20,720, उसमें से ब्याज को घटा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए 720 में 720 खत्म हो गया, 20,000 में से 6,000 घटाएंगे 14,000 आ जाएगा। तब मूलधन आपका आ गया सीधे सीधे 14,000। लेकिन अब आपको रेट भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, 2 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। निकाल लीजिए तो ब्याज कितना बन रहा है यहाँ पे 6,720 इक्वल टू, ये जो ब्याज होगा किसके बराबर होगा, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है यहाँ पे 14,000, ठीक है। 14,000 इंटू रेट हमको नहीं पता है, वही तो फाइंड करना है, इंटू यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पे 4 साल लग रहा है ना। टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है 4 साल लग रहा है, ठीक है। तो 4 साल हो गया, है ना। डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा, तो डिवाइड में आपका हो जाएगा यहाँ पे 100। रेट निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से ये वाला 1 0 भी खत्म हो जाएगा, और आर निकालना है ना, तो इन दोनों को इधर ले आइए। तो यहाँ पर हो जाएगा 672 और डिवाइड में 14 चौको 56, यानी कि 5 6 हो जाएगा। अब इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व इसको डिवाइड मत करिए। एक काम करिए कि यहाँ पर भाई देखिए, पहली बात तो ये 0 से कटेगा नहीं, मतलब 10 आएगा नहीं, 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये मतलब 0 आ जाएगी यूनिट डिजिट में, मतलब ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यानी ये बचा है सिर्फ, क्योंकि मूलधन आप 14,000 निकाल चुके थे, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। या फिर वैसे भी देखें यूनिट डिजिट में, तो हम इस 6 में किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि यूनिट डिजिट में 2 बन जाए। तो आप जानते हैं कि 6 दूना 12, यानी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर 6 7 42, तो 7 तो आपको कहीं भी इन दोनों में दिख नहीं रहा है, यानी 2 दिख रहा है। तो 2 यूनिट डिजिट वाला कौन है 12%, है ना। तो यहाँ पे 56 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब सीधे सीधे हमारा ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सभी को, आगे बढ़िए। अब ये जो सवाल है दोस्तों, भले ही इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है लेकिन है बहुत छोटा सा सवाल। पहले तो पढ़िए, तो 800 रुपये की साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए ब्याज निवेश की जाती है। 3 वर्षों के लिए जो ब्याज दर है वो 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष है। तो 3 वर्षों के अंत में अर्जित ब्याज की कुल राशि कितनी होगी, ये बताइए। यहाँ पर साधारण ब्याज बहुत सिंपल सा है, साधारण ब्याज में कंपाउंड नहीं होता है, हर साल का जो ब्याज है वो यहाँ पे सेम बनता है। लेकिन अब की बार क्या बोल दिया कि भाई हर साल का जो ब्याज है वो अलग अलग बनेगा। पहले साल का 6%, दूसरे साल का 8%, तीसरे साल का 10% बनेगा। यानी टोटल देख लीजिए कितना ब्याज बना, तो यहाँ पे 8 6 14, 14 और 10 24, यानी टोटल यहाँ पे 24% ब्याज बना आपका, है ना। 3 साल के अंदर 24% का ब्याज बना। मूलधन हमारा कितना है, यहाँ पे निवेश किया गया राशि 800 है, 800 का 24% निकाल लीजिए ना, वही तो आपका ब्याज होगा 3 साल के अंदर टोटल, है ना। तो 24% यानी डिवाइड बाई 100। कितना सिंपल सा सवाल था, कट गया। 8 चौके 32, 32 मतलब यूनिट डिजिट आपको 192 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 192 इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न में।
इस सवाल को देखिए, है तो सिंपल सा सवाल, लगा लेंगे आप लोग, है ना, लेकिन इसका भाषा थोड़ा समझिए। विमल ने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपये और सुमन को 3,000 रुपये 4 साल के लिए समान साधारण ब्याज दर पर दिए और दोनों से ब्याज के रूप में टोटल 2,200 रुपये प्राप्त किया। प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? रेट आप मान लीजिए, दोनों जगह जो रेट है वो सेम है ना, इक्वल रेट है, तो आर हम लोग मान लेते हैं। अच्छा, कमल से उसको कितना ब्याज मिलेगा? क्योंकि कमल को 2 साल के लिए दिया था 5,000 रुपये, तो कमल से कितना ब्याज मिलेगा? ब्याज इक्वल टू PRT/100। 5,000 रुपये दिया था ना, तो मूलधन कितना हो गया? 5,000 इंटू रेट हमने आर माना है, इंटू टाइम, तो टाइम टी हो गया, है ना, डिवाइड में आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये हो गया एक जगह का ब्याज, यानी कमल से प्राप्त ब्याज, प्लस सुमन से प्राप्त ब्याज कितना होगा? मूलधन कितना है यहाँ पे? 3,000 है, इंटू रेट वही है, इंटू टाइम अब की बार 4 साल है, डिवाइड में आपका हो जाएगा कितना? 100 हो जाएगा। और ये जो टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, है ना, ये जो टोटल ब्याज प्राप्त हो रहा है वो किसके बराबर है? 2,200 रुपये के बराबर। तो यहाँ पे ये हो गया 2,200 रुपये, है ना, काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ पे हो गया 50 दूना 100 आर, यहाँ पे 3 चौक 12 120 आर, तो 100 आर और 120 आर कितना हो गया टोटल? यहाँ पे 220 आर हो गया, 220 आर हो गया, इक्वल टू इधर कितना है? 2200, तो 1 जीरो से पहले 1 जीरो कटेगा, 22 एक कम 22 यानी कि 1 जीरो आ जाएगा। तो रेट आपका कितना होगा? 10% का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था, इसमें कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को और बेहतरीन तरीके से आप लोग क्लास को कर रहे होंगे। अभी तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये सवाल आप लोगों के लिए है दोस्तों, एक सवाल ऐसा हम करवा दिए, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, सेम टाइप का सवाल है, आप लोग आराम से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, एकदम सिंपल सा सवाल है। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करना है। क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 पर। आइए देखिए, है तो सिंपल सा सवाल लेकिन ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया सवाल। एक बैंक पहले 5500 रुपये पर 4% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज और उससे अधिक राशि के लिए 6% का रेट यहाँ पर देता है, रेट पर ब्याज देता है। ठीक है, तो अगर आप 5500 रुपये से कम लेते हैं या 5500 रुपये तक लेते हैं तो उस पर 4% रेट लगाएगा ब्याज की दर, है ना। लेकिन अगर इससे ज़्यादा राशि है आपकी तो वहाँ पर वो 6% का ब्याज देता है ना। तो अब यहाँ पर बोला गया कि समीरा द्वारा अर्जित ब्याज ज्ञात कीजिए यदि वह 2 वर्षों के लिए बैंक में यहाँ पर कितना 13,250 रुपये जमा करती है। अब चूंकि इस राशि से ये कम है, इस राशि से ये कम है, तो ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल 2 साल के लिए, है ना, टोटल यहाँ पे 2 साल के लिए, टोटल 2 साल के लिए। तो अब ये जो राशि जमा हो रहा है इसको स्प्लिट करिए, मतलब अलग अलग करिए। ये बताइए कि 13,250 में से जो 5,500 है यानी 5500 रुपये, इस पर कितना रेट मिलेगा, इस पर कितना रेट से ब्याज दिएगा? वो 4% के रेट से। और कितने साल में? 2 साल में, है ना। ये हो गया। अब बाकी की जो राशि, बाकी कितना बचा होगा? 13,250 में से 550 घटा दीजिए, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर 13,250 है ना, और इसमें से 550 घटाएंगे तो 13,250, इसमें से 5,500, जीरो में जीरो गया जीरो, 5 में से 5 गया ये हो गया 50, 132 में 55 घटाइए तो 12 में से 5 गया ये हो जाएगा 7, और 12 में से ये हो गया 5, तो आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी 7,700। बाकी का है 7,750 रुपये, इस पर 6% का ब्याज देगा 2 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि वो राशि 2 साल तक जमा रही है। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि भाई अर्जित ब्याज निकालना है 2 साल में, 2 साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा। देखिए 5500 रुपये पर टोटल 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 4 दूना 8%, है ना। तो 5500 रुपये में 5500 रुपये का 8% निकाल लीजिए तो ब्याज मिल जाएगा 8%, यानी डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से कितना ब्याज मिलेगा? 7,750 रुपये में 7,750 रुपये में 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में 6%, तो 2 साल में 12% हो जाएगा। 12 डिवाइड बाई यहाँ पर 100 होगा, है ना। तो 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे ख़त्म हो गया। टोटल ब्याज आपको निकालना है, टोटल ब्याज निकाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, चलिए करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे कितना होगा? 5 अट्ठे 40 यानी 440 हो गया। ठीक है, ये हो गया। प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कितना होगा? 12 पंचे 60, 6 बचा, 12 सत्ते 84 और 6
आपका 90 हो जाएगा, है ना। फिर बचा 9, तो 12 सत्ते 84, 84 और 9 आपका 84 10 94 93 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 93, जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 0, हो गया 4, 4 3 7 और ये हो जाएगा 9, 9 7 4 0। यहाँ पे आपका ब्याज हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कुछ गलती हुआ है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 से डिवाइड नहीं किया है ना, तो 10 से इसको डिवाइड कर लीजिए। जो भी आया है भाई, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना आया, 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, मतलब एक जीरो इसका ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक जीरो इसका ख़त्म कर दीजिए तो 930 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 और 4 3 7 और 9 4 13, 1370 रुपये। 1370 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया हो सभी को तो वीडियो लाइक कर दीजिए, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा बढ़िया सवाल, एकदम लंबा चौड़ा सवाल है, करने में मज़ा आएगा। मानवी ने पहले 3 वर्षों के लिए 6% प्रतिवर्ष की दर से, अगले 5 वर्षों के लिए 9% प्रतिवर्ष की दर से और 8 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए यहाँ पर 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार ली। यदि 11 वर्ष के अंत में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज यहाँ पर इतना है तो उसने कितना पैसा उधार लिया था। बहुत सिंपल सा सवाल है। ये बताइए दोस्तों कि टोटल उसने 11 साल के लिए पैसा लिया, कितने साल के लिए? 11 साल के लिए, है ना। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है इसमें कि भाई 3 वर्ष के लिए 6% ब्याज लगता है। अगर 3 साल तक पैसा है तो यहाँ पे 6% ब्याज ही देना पड़ेगा, रेट जो होगा। तो 3 साल में 6% की दर से कितना ब्याज हो जाएगा? 18% हो जाएगा, है ना। 18% ब्याज हो गया। फिर देखिए अगले 5 साल, भाई टोटल हमको यहाँ पे 11 साल तक जाना है, तो अगले 5 साल, तो अगले 5 साल के लिए 9% का रेट है। तो 5 साल में 9% की दर से कितना ब्याज होगा? 9 पंजे 45, यानी 45% ब्याज बनेगा। बनेगा कि नहीं? बिल्कुल बनेगा। ठीक है, और 8 साल से अधिक, 3 साल यहाँ हो गया, 5 साल यहाँ हो गया, तो 3 और 5 8 साल। 8 साल के बाद अब आपके पास बचा कितना है? टोटल यहाँ पे 11 साल है, तो 8 साल के बाद 3 साल और बचा है ना। यानी कि आगे का जो 3 साल है, 8 साल के बाद वाला जो 3 साल है, उस 3 साल में 13% का रेट है। तो 3 साल में 13% की दर से कितना ब्याज बनेगा? 13 तिया 39% बन जाएगा। ठीक है, 39%। अब तीनों सालों का जो टोटल ब्याज बोला गया वो 8160 रुपये है ना। यहाँ पे परसेंट में देख लीजिए कि टोटल ब्याज कितना होगा, जोड़ लीजिए। 8 5 13, 13 और 9 आपका हो जाएगा 22, है ना। तो 22 का हो गया 2, बचा 2, तो 2 1 3, 3 और 4 7, 7 3 10, 102%। 102% ब्याज यहाँ पर बनेगा टोटल। और यही टोटल ब्याज किसके बराबर है यहाँ पे? 8160। आप थोड़ा सा गौर ये करिए कि भाई 102 का अगर 8 गुना करें हम लोग तो 816 आ जाएगा, क्योंकि 2 का 8 गुना 16 और 100 का 8 गुना 800 हो जाएगा। तो मतलब 102 से ये सीधे सीधे 8 बार में कट गया और जीरो तो है ही यहाँ पे। 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 80 रुपये आ गया। उधार पैसा जो लिया गया था वो कितना था? तो अब मूलधन है ये, तो मूलधन तो क्या होगा? मूलधन आपका 100% होता है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। एक का वैल्यू अगर 80 है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 गुणे 100, 80 गुणे 100 करेंगे, 2 जीरो और चिपका दीजिए, 8000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कितना सिंपल सा सवाल था। लिखा पढ़ा इतना ज़्यादा है कि आपको खुदे देख के इसको परेशान हो जाएंगे, बाकी है बहुत आसान, है ना। आगे चलिए अगले प्रश्न में। देखिए ये वाला सवाल बहुत बेहतरीन है। पंकज ने अपने कुल धन का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर पर और 1/4 भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग जो है वो 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर देता है। उसकी वार्षिक आय जो है वो है 1683 रुपये। तो उसके पास कितना धन था? वार्षिक आय का मतलब कि टोटल यहाँ पर 1 साल में उसको यहाँ पे 1683 रुपये मिला ब्याज के तौर पर, है ना। जब वो धन देगा तो ब्याज के तौर पर टोटल इतना मिलेगा। ये बताइए, आप ऐसा थोड़ा समझिए कि भाई आपके पास यहाँ पे टोटल 1 रुपया है ना। टोटल यहाँ पे 1 रुपये है, तो आप ऐसा करिए, या फिर ऐसा करिए ना, यहाँ पे हमको क्या बोला है कि यहाँ पे 3 है ना डिवाइड में, यहाँ पे 4 है, तो 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, आप टोटल 1 कुछ रुपए मान लीजिए। तो ऐसा मानिए ताकि ये जो इस 4 से भी कट जाए और वो राशि 3 से भी कट जाए, तो ऐसा कोई संख्या ले लीजिए। तो 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्या तो 12 रुपया हो गई, है ना। तो हमारा जो राशि है टोटल वो 12 रुपये है। ठीक है, इस 12 यूनिट की वैल्यू हमको लास्ट में चाहिए। अच्छा, इस 12 रुपये का अगर 1/3 भाग देखें तो मतलब 4 रुपया होगा। ठीक है,
₹4 होगा। तो ₹4 पर टोटल यहाँ पे 1 साल में कितना ब्याज बनेगा? 1 साल में 7% ब्याज बनेगा। तो ₹4 पर 7% ब्याज निकाल लीजिए। ₹4 पर 7% ब्याज 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए 7% होगा। ठीक है, इतना हो गया कि नहीं हो गया, है ना। फिर यहाँ पर देखिए कि बाकी, अब देखिए यहाँ पे 1/3 भाग 1/3, 12 के 1/3 मतलब 4 हो गया। अब 1/4 भाग, तो 12 के 1/4 करेंगे तो 3 भाग मतलब 3 हिस्से। ₹3 पर कितना ब्याज मिलेगा 1 साल में? 8%, है ना। तो 1 साल में 8% ये ब्याज मिल गया। फिर इसके बाद यहाँ पर शेष भाग, अब बचा कितना होगा भाई? देखिए 1/3 भाग मतलब 4 और 1/4 भाग मतलब 3, तो टोटल यहाँ पे ₹7 हो चुका है। ₹7, ₹12 में से ₹7 हो चुका है, तो बचा कितना होगा? 7 5 12 यानी ₹5 और बचा होगा। तो इस 5 पे आगे का जो ₹5 है उस पर जो ब्याज मिला है वो 10% का रेट से मिल रहा है, यानी 10% के रेट से हो गया। और यहाँ पे जो टोटल ब्याज है आपका, है ना, यहाँ पे जो टोटल राशि आपकी कितनी थी? 12 यूनिट थी। इसी 12 की वैल्यू चाहिए हमको, है ना। देखिएगा, तो टोटल आय जो हो रहा है वो इतना हो रहा है। अगर परसेंटेज में टोटल आय देखें भाई, हर साल का ब्याज जो है, हर राशि पर ब्याज जोड़ लीजिए। 4 7 28% ये हो गया, 28% यहाँ से, है ना, प्लस यहाँ देख लीजिए 24 हो जाएगा, 24% ये हो गया, और प्लस यहाँ पे ये हो गया 50, है ना, 50% हो गया। तो सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 4 12 यानी 52। 52 और 50 102 हो गया। कितना हो गया? 102% हो गया। क्लियर है यहाँ से? तो यहाँ पे 102% ब्याज के रूप में मिला है, लेकिन एक्चुअली में उसको कितना ब्याज मिला है? ₹1683। तो ये हो गया 1683 हो गया। क्लियर है? 102% की वैल्यू ₹1683 हो गई, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है? 1% की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, या फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 1683, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ रही है आपके सामने। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? डिवाइड बाई 102 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, अब यहाँ पर ये काम करिए कि भाई आपको टोटल राशि चाहिए ना, यानी 12 यूनिट। तो 12 यूनिट की वैल्यू निकालिए। 12 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी? 12 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 सेकंड देख लीजिए, है ना। ये परसेंट की वैल्यू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से परसेंट अगर हटाएंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगी, है ना, 1 यूनिट की वैल्यू। तो परसेंट का मतलब डिवाइड में 100 का मतलब वो 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी इधर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है, 12 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 12 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है कि नहीं? 12 से मल्टीप्लाई हो चुका है। तो अब देखिए यहाँ पे निकाल लीजिए कितना हो जाएगा। ऐसे तो नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से काटिए। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 9 और 3 चौके 12। अच्छा, 2 से और कटेगा, है ना, 2 से और कटेगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूना 1 4 और ये हो जाएगा 17, ठीक है, इतना हो गया। अब 17 से काट लीजिए। 17 से अब काटना यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 17 नहीं 153, 17 दाहम कितना होता है? 170 हो जाता है। तो 17 नहीं 153, इसको हम लोग काट रहे हैं, है ना। तो देखिए 17 नहीं 153, तो 168 में अगर हम लोग 153 घटा दें तो 15 बचेगा, है ना। तो 15 पे 3 आ जाएगा, मतलब 153 हो गया फिर से। तो 17 नहीं 153 फिर से हो जाएगा, इनटू यहाँ पर देखिए 100 × 2 यानी 200, तो ये हो गया आपका 200, है ना। अब मल्टीप्लाई करिए तो 99 का डबल 198 और यहाँ पर डबल 0 और हो जाएगा। तो 19,800 ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सॉरी बी करेक्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ आ गया होगा। और हमने यहाँ पे इस क्लास में बहुत सारे प्रश्न किए हैं, लगभग यहाँ पे 19-20 प्रश्न आपके हो गए हैं। एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि टोटल यहाँ पे 20 प्रश्न आपके इस क्लास में कंप्लीट हो जाएँ। देखिए इस सवाल को, सेम टाइप का सवाल है तो आराम से बन जाएगा, है ना। बालाजी ने अपने कुल निवेशित राशि के 1/7 को 4% और 1/2 को 5% और शेष को यहाँ पर 6% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश किया, है ना। कुल उसको इतना ब्याज प्राप्त हुआ। सेम टाइप का, एकदम सेम टाइप का सवाल है, बस डाटा चेंज कर दिया है। देखिए 7 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, हमारा 14 रुपये हो गया, ठीक है, 14 यूनिट। अब बताइए 1/7, 14 का 1/7 मतलब 2 रुपये, तो 2 रुपये पर 4% ब्याज मिल रहा है, यानी कि टोटल हो गया 8% ब्याज। प्लस देखिएगा यहाँ पे 14 का 1/2 यानी 7 हो गया, तो 7 रुपये पर 5% ब्याज मिलेगा, तो 7 × 5 = 35% यहाँ पर हो गया,
ठीक है 35% प्लस बाकी जो शेष बचा है, देखिए यहाँ पे हो गया 7, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, है ना। तो बचा कितना होगा, 7 और 2 9, 9 तो 14 में से 9 तो यहाँ हो गया, बाकी कितना बचा होगा, 14 में से 9 घटा दीजिए, 9 5 बचा होगा। तो उस 5 रुपये पर 6% का दर लग रहा है। तो 5 रुपये पर 6% का दर यानी कि 30%, है ना। चूँकि ये एक साल के लिए ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज़ आएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो टोटल ब्याज आपका इतना हो गया, बस निकाल लीजिए कितना होगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 65, 65 में 8 जोड़ेंगे तो 65 5 70 70 3 73, तो 73% हो गया। 73% टोटल ब्याज है और मिल कितना रहा है 730, है ना 730। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 10 हो जाएगा, है ना 10 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, डिवाइड में 100 आएगा, 100 को 10 ले जाकर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी 1000 हो जाएगा, है ना। 100 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। अब आपको क्या चाहिए, टोटल राशि, मतलब कितना निवेश किया गया था। तो टोटल यहाँ पे 14 यूनिट निवेश किया गया था, है ना, 14 यूनिट राशि थी। तो 14 यूनिट निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू 1000 है तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, 14,000 रुपये इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 14,000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में ऐसी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।